धनी देवी सिर्फ नाम से ही धनी नहीं, पैसों के मामले में भी बहुत धनी थी, जिसके चलते उसने अपने पांचों बेटों की शादी उनकी ही पसंद की लड़की से करवाई थी। लेकिन पांचों बेटों की पसंद एक जैसी नहीं होती। तीन बड़े बेटे जहां अमीर घर की लड़कियों को अपनी पत्नी बनाकर लाते हैं, वहीं दोनों छोटे बेटे गरीब घर की लड़कियों से शादी करते हैं। जिसके बाद धनी अपनी 5 बहुएं, बड़ी बहू रीता, दूसरी बहू नताशा, तीसरी बहू काम्या, चौथी बहू गंगा और 5वीं तारा का आरती उतार कर स्वागत करती है और बोलती है, आज तो मैं और धनी हो गई। मेरे घर में 5-5 लक्ष्मियाँ एक साथ आई हैं। आओ मेरी पांचों बहुओं। माँ जी, हमें भी खुशी है कि हमें आपकी जैसी इतनी प्यारी सास मिली। अच्छा माँ जी, आपसे एक बात कहनी थी। वो मेरे पापा ने ना एक ट्रक में सामान भेजा है ससुराल के लिए, तो आप बता दो कहाँ रखवाना है सामान। हमारे घर से भी सामान आया है। अरे अरे बहू, इनकी जरूरत नहीं थी। धनी देवी को सिर्फ अपनी घर की बहुएं चाहिए थी और कुछ नहीं। अब माँ जी, मायके वाले भी तो अपनी बेटी के लिए प्यार से सामान देते हैं, तो आप मना मत करिए। ठीक है, मैं रखवा लूंगी। तुम कमरे में आराम करने जाओ। धनी की तीनों बड़ी बहुएं वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन दोनों छोटी बहुएं वहीं खड़ी रहती हैं। ये देखकर धनी उनसे बोलती है, अरे गंगा और तारा, तुम दोनों क्यों नहीं गई अपने कमरे में आराम करने के लिए? माँ जी, वो हमारे मम्मी पापा ने कुछ दिया था देने के लिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे दिखाएं वो आपको। अरे क्या दिया है, दिखाओ ना। इसमें इतना सोचना क्या। धनी के इतना बोलने पर गंगा और तारा अपने अपने बैग में से एक छोटी सी कृष्ण भगवान की मूर्ति और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति निकाल कर लाती हैं और अपनी सास को दिखाते हुए कहती हैं, माँ जी यही है। हमारे मायके से यही आ सकता है माँ जी, क्योंकि हम दोनों के माँ बाबा गरीब हैं और वो अपनी बेटियों को आशीर्वाद के सिवाय और कुछ नहीं दे पाए। जी माँ जी। धनी उन दोनों से वो मूर्तियाँ लेकर अपने मंदिर में रखती है। जिसके बाद हाथ जोड़कर भगवान को नमन करने के बाद वो अपनी बहुओं से बोलती है, बहुओं, मायका अमीर गरीब नहीं होता है। मायका तो वो जगह होती है जहाँ से शादी के बाद बेटियों को अलग ही प्यार और सम्मान मिलता है। वहाँ से आने वाली हर चीज, वो सस्ती हो या महंगी, कीमती और भी प्यारी होती है। इसीलिए कभी ये मत सोचना कि तुम्हारा मायका गरीब है, समझी? जी माँ जी। गंगा और तारा बहुत खुश थी कि उनको एक ऐसी सास मिली थी जो पैसों के साथ साथ दिल की भी धनी है। अब वो दोनों भी अपने अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। अगले दिन पांचों बहुओं की पहली रसोई थी, जिसके लिए पांचों रसोई में जाकर अपनी अपनी पहली रसोई की डिश बनाती हैं। लेकिन तीनों बड़ी बहुएं अमीर घर से थी, इसीलिए तीनों ही कुछ मॉडर्न तरीके की डिश बनाती हैं और तारा व गंगा हलवा और खीर बना रही होती हैं। ये देखकर उनकी बड़ी जेठानी रीता बोलती है, आजकल पहली रसोई में खीर और हलवा कौन बनाता है देवरानी जी? कुछ अच्छा सा बना लेती। आपका मायका गरीब था, वहाँ की रसोई में भले ही सारा सामान अच्छा नहीं मिलता होगा कुछ अच्छा बनाने को, लेकिन यहाँ सब कुछ है। हाँ, और अगर नहीं होता तो हम मंगवा देते, लेकिन कम से कम कुछ अच्छा बना देती आप दोनों। हमारे पति और माँ जी भी खाएंगे आखिरकार खाना। जेठानी जी, हमें तो यही बनाना आता है। मेरी माँ ने मुझे मीठे में यही बनाना सिखाया है, और मेरे मायके में किसी का भी जन्मदिन हो या कोई खास दिन हो तो हलवा ही बनाते हैं। सब बड़े बड़े चाव से खाते हैं। हाँ, ऐसे हलवे और खीर खाने के लिए सब किसी के जन्मदिन का इंतजार करते हैं हमारे मायके में। हाँ, मैं तो भूल ही गई, गरीबों के लिए यही खाना 5 स्टार का खाना होता है। तीनों अमीर बहुएं अपनी गरीब देवरानियों का उनके मायके को लेकर मजाक बनाती हैं। ये सब रसोई के बाहर खड़ी धनी देवी सुन लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप नाश्ते की टेबल पर जाकर बैठ जाती है, जहाँ उसका सबसे बड़ा बेटा पंकज और सबसे छोटा बेटा राजन बैठा होता है, जो अपनी माँ को वहाँ देखकर बोलता है, माँ क्या बात है, आप इधर उधर सैर क्यों कर रही हो? अब तो आपकी 5-5 बहुएं आ गई है, आपकी तो मौज है। हाँ बेटा, लेकिन अब 5 बहुएं आई हैं तो उनका तालमेल बना रहे, ये भी मेरी ही जिम्मेदारी है। इसीलिए अभी सब जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हुई हूँ मैं। कुछ ही देर में पांचों बहुएं अपनी अपनी बनाई डिश अपनी सास और राजन पंकज के आगे रखती हैं। जिसके बाद बड़ी बहू रीता अपनी डिश का नाम बताते हुए बोलती है, माँ जी, आप ये खाइए, मैंने बनाई है श्रीखंड। कितना अच्छा नाम है ना?
टेस्ट भी अच्छा होगा, देखना मैंने YouTube से देखकर बनाई है। बाकी की दोनों बड़ी बहुएं भी कुछ अजीब से नाम बताकर अपनी बनाई डिश धनी के सामने रखती हैं। तभी धनी अपनी दोनों छोटी बहुओं से बोलती है। बहुओं, तुम दोनों ने क्या बनाया है? माँ जी, मैंने खीर और तारा ने हलवा बनाया है, हमारी माँ की बताई हुई रेसिपी से। हाँ माँ जी, मेरी माँ मेरे जन्मदिन पर हमेशा हलवा बनाती थी, मुझे तो बहुत पसंद आता था। बाहर कहीं से कुछ लाने के लिए पैसा तो है नहीं, तो घर पर ही ऐसी सस्ती चीजें बनाएंगे ना। रीता बहू, माँ बाप का प्यार कभी पैसों से नहीं तोला जा सकता, और बाहर किसी के हाथ में खाने से लाख गुना माँ के हाथ का खाना होता है। इसीलिए अपने मायके वालों की अमीरी के चलते तुम दोनों छोटी बहू के मायके वालों की गरीबी का मजाक मत बनाओ। सॉरी माँ जी। अरे ये सब छोड़ो, चलो कुछ खाने को भी दे दो। राजन बात को बदलकर सबका ध्यान खाने की तरफ खींच देता है, जिसके बाद धनी अपनी पांचों बहुओं को बराबर बराबर पहली रसोई का नेक देकर आशीर्वाद देती है। अब शादी के बाद पग फेरे की रस्म होती है, जिसके लिए पांचों बहुएं अपने अपने मायके अपने अपने पतियों के साथ जाती हैं। और जब वो पांचों पग फेरे की रस्म करके वापस अपने ससुराल आती हैं, तो 3 अमीर बहुएं अपने मायके से ढेर सारे गिफ्ट लाती हैं और अपनी सास को दिखाते हुए बोलती हैं। माँ जी देखो, मेरी माँ ने मेरे को डायमंड का नेकलेस दिया है, और हाँ, माँ ने ये भी कहा है कि अगली बार जब मैं मायके जाऊंगी ना, तो वो मुझे और पंकज जी को एक गाड़ी गिफ्ट करेगी। माँ जी, मेरी माँ ने भी मुझे सोने के गहने दिए हैं और 2-3 महंगी महंगी साड़ियाँ दी हैं। शादी के बाद उनकी बेटी पहली बार अपने मायके आई थी, माँ ने इसलिए मुझे ज्यादा सामान दिया है। अच्छी बात है बहू। गंगा और तारा बहू, तुम दोनों क्यों चुप हो? क्या हुआ, खुशी नहीं हुई मायके जाकर? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। माँ बाबा ने हमें भी बहुत कुछ दिया है, दिखाते हैं। माँ जी, ये साड़ियाँ माँ ने आपके लिए और जेठानियों के लिए दिया है, और पैंट कमीज का कपड़ा भी दिया है इनके लिए और बाकी भाइयों के लिए। माँ जी, मेरे बाबा ने सबके नाम के लिफाफे दिए हैं, 501 के सगुन के साथ। ये लीजिए माँ जी। अरे वाह बहुओं, तुम्हारे मायके वालों ने तो बहुत कर दिया, लेकिन उनको अगली बार बोलना इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेटियों को बस शगुन के लिए कुछ दे देते। माँ जी, हमारे में शादी के बाद पूरे 1 साल तक त्योहार पर लड़की के पूरे ससुराल वालों को कुछ न कुछ देने का रिवाज होता है, तो थोड़ा बहुत जो मेरे माँ बाबा आपको देंगे वो आप स्वीकार कर ही लेना। ये भी कोई कहने की बात है क्या बहू? अरे जरूर। अपनी सास को अपनी 2 गरीब मायके वाली देवरानियों के गिफ्ट से खुश होता देखकर तीनों अमीर मायके वाली बहुओं को बहुत जलन होती है, जिस पर तीनों बोलती हैं। माँ जी, ये क्या बात हुई? हाँ माँ जी, हमारे घर से इतने महंगे महंगे तोहफे आए, आपने एक भी अपने हाथ में लेकर नहीं देखा, और इन दोनों गरीब देवरानियों के मायके से आई सस्ती चीजों को देखकर आप खुश हो रही है। हाँ माँ जी, जितने में इनका सारा सामान आया है उतनी मेरी एक साड़ी है जो मेरी माँ ने मुझे दी है। तुम्हें दी है? बहुओं, मुझे तुमसे या तुम्हारे मायके वालों से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही तुम्हारे तोहफे अस्वीकार है मुझे। लेकिन खुद देखो, इतने अमीर मायके से होकर भी तुम्हारे माँ बाप ने जो गिफ्ट तुम्हें दिए हैं और तुम्हारे पति को दिया है, और इन दोनों के गरीब घर वालों ने इनके पूरे ससुराल वालों के लिए गिफ्ट्स दिए हैं, चाहे सस्ते ही सही। तो मतलब आपको इस बात का बुरा लगा कि हमारे माँ बाप ने आपके लिए कुछ नहीं दिया? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन बेटी की शादी के बाद मायके वालों की हैसियत जो भी हो, वो अपनी बेटी से ऊपर उसके ससुराल वालों को रखते हैं। इन दोनों के गरीब माँ बाप ने तुम्हारे लिए भी साड़ियाँ लिफाफे दिए हैं, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को भी कम से कम तुम्हारी देवरानियों के लिए कुछ तो देना चाहिए था। और तुम भी इनकी शादी के बाद नीचा दिखाया, लेकिन इनके मायके वालों के संस्कार हैं जो इन्होंने तुमको पलट के जवाब नहीं दिया। अपनी सास की बातों के पीछे का महत्व समझ तीनों अमीर बहुओं को ये एहसास होता है कि उनकी देवरानियों का मायका भले ही गरीब है, लेकिन दिल और प्यार के मामले में वो उनसे अमीर है। इसीलिए वो अपनी देवरानियों के यहाँ से आए गिफ्ट को एक्सेप्ट करके उनके साथ प्यार से रहना शुरू करती हैं और कभी उनका और उनके गरीब मायके वालों का मजाक नहीं बनाती।